हेलो क्लास 10th के बच्चों, हम आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश के प्रोज के फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड के लॉन्ग आंसर करवाने जा रहे हैं जो बेहद ही शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं और आपको आसानी से याद भी होंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं ज़रा लॉन्ग आंसर को। लेट्स सी। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोस प्राइड एंड पजेशंस। लेंचो का गर्व क्या था और उसका अधिकार क्या था। तो चलो बच्चों इसको समझ लेते हैं। लेंचोस प्राइड एंड पजेशंस, लेंचो का गर्व और उसका अधिकार वाज हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो का जो गर्व और अधिकार था, हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसके पके हुए खेत थे, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिस फसल में फूल भी लगे हुए थे, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करती थी। हिज हाउस वॉज ओनली वन इन द इंटायर वैली, उसका घर पूरी घाटी में अकेला था, एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो स्थित था क्रेस्ट यानी चोटी पर, ऑफ द लो हिल यानी एक निचली पहाड़ी के, जो एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। लेंचोस प्राइड एंड पजेशंस, लेंचो का गर्व और अधिकार, वाज आल्सो, वो ये भी था, इन गॉड्स फेथ यानी भगवान में विश्वास, तो उसे भगवान में अटूट विश्वास होने के कारण उसे इस बात पर गर्व था। गर्व इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चों उसे भगवान पर भरोसा था और इसी वजह से पोस्ट मास्टर को उसकी मदद करनी पड़ी थी। When his all crop were destroyed, जब उसकी सारी फसल नष्ट हो गई, then he demanded 100 pesos, तब उसने 100 pesos की मांग की, to sow his field again from God, यानी अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, from God यानी भगवान से। तो लेंचो का गर्व और अधिकार ये था, his field of ripe corn यानी उसके पके हुई फसल के जो खेत थे, डॉटेड विथ फ्लावर्स जिसमें फूल भी लगे हुए थे, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। हिज हाउस वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली, उसका घर पूरी घाटी में एकमात्र था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। लेंचोस प्राइड एंड पजेशन वाज आल्सो इन गॉड्स फेथ, लेंचो का गर्व और अधिकार भगवान में विश्वास भी था। When his all crop were destroyed, जब उसकी सारी फसल नष्ट हो गई, then he demanded 100 pesos to sow his field again from God, तो उसने भगवान से 100 pesos अपनी ज़मीन को दोबारा बोने के लिए मांगे। तो बच्चों ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यानी लेंचो के अटूट भगवान पर विश्वास के बारे में बताओ, समझाओ। तो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हार्वेस्ट नीडेड ओनली वाज अ डाउनपोर, उसकी फसल को आवश्यकता थी केवल डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, एक मूसलाधार बारिश की, और एटलीस्ट अ शावर या फिर थोड़ी बहुत कम से कम बौछार की। बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, अचानक से एक तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, बहना आरंभ हो गई, एंड अलॉन्ग विथ, और इसके साथ साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, यानी बारिश में वेरी लार्ज हेल स्टोन्स यानी बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे, बिगैन टू फॉल, गिरना आरंभ हो गए, एंड हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, और उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। लेंचोस साउल वाज फिल्ड विथ सारो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, बट ही डिड नॉट लूज हिज होप, लेकिन उसने अपनी आशा को नहीं खोया। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे भगवान में दृढ़ विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे मांगे, टू सेंड 100 pesos सो दैट, और उनसे क्या कहा, टू सेंड 100 pesos, उसे 100 pesos भेजे जाएं, सो दैट, ताकि ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने खेतों को दोबारा बो सके। एंड व्हेन ही गॉट द मनी, और जब उसने इस धन को पाया, ही डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, तो उसने एक भी आश्चर्य नहीं शो किया, एक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। दिस थिंग, और यही चीज़ सोज
दर्शाती है लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का अटूट विश्वास भगवान में। तो भगवान में उसे इतना विश्वास था कि उसने पैसे भगवान से मांगे और जब उसे पैसे मिल गए तो उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया, क्योंकि उसे ये था कि भगवान मदद करेगा ही। तो चलो बच्चों, इस आंसर को एक बार फिर से देख लेते हैं। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हार्वेस्ट नीडेड ओनली वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, उसकी फसल को केवल एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विथ, और इसके साथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और इसके साथ बारिश के बड़े बड़े ओले भी गिरना आरंभ हो गए। एंड हिज ऑल क्रॉप्स, और उसकी सारी फसल वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विथ सारो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। बट ही डिड नॉट लूज हिज होप, उसने अपनी आशा को नहीं खोया। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे भगवान पर दृढ़ विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। एंड आस्क हिम, और उनसे मांगा टू सेंड 100 पीसोस, यानी 100 पीसोस भेजने को कहा। सो दैट, ताकि ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपनी फसल को दोबारा बो सके। एंड व्हेन ही गॉट द मनी, और जब उसने इस धन को पाया, ही डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, तो उसने कोई भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। दिस थिंग शोज लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, और यही चीज लेंचो के अटूट विश्वास को भगवान पर दर्शाती है। तो चलो बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड द हेल स्टोन इफेक्ट लेंचोज फील्ड, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। हाउ डिड द हेल स्टोन्स इफेक्ट लेंचोज फील्ड, लेंचो की खेत को ओलों ने किस तरह प्रभावित किया, और वाट वाज लेंचोज ओनली होप, और लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी। तो चलो बच्चों, इसके आंसर को देख लेते हैं। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, यह भोजन का दौरान था, यह भोजन के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना आरंभ हो गईं। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो, एक तेज हवा बहना आरंभ हो गई। एंड अलॉन्ग विथ, और इसके साथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल, और इसके साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना आरंभ हो गए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये जल्द गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल स्टोन्स रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे पर। द हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, फसल के खेतों पर। ऑन द होल वैली, यानी संपूर्ण घाटी में। एंड द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, और ओलों ने उसके खेतों फसल को नष्ट कर दिया। एंड लेंचो साउल, और इससे लेंचो की जो आत्मा थी, वाज फिल्ड विद सारो, वो दुख से भर गई। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नथिंग टू ईट, क्योंकि उसके पास कुछ खाने को नहीं था। अब किसी के पास खाने को नहीं होगा तो क्या होगा, वो दुखी तो हो ही जाएगा। तो लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो के पास एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद की। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, और इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा फॉर हेल्प, यानी मदद के लिए। तो चलो बच्चों, इसको एक बार और देख लेते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, यह भोजन के दौरान का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें बिगैन टू फॉल, गिरना आरंभ हो गई। बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो, एक तेज हवा बहना आरंभ हो गई। एंड अलॉन्ग विथ, और इसके साथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और इसके साथ बारिश के बड़े बड़े ओले गिरना आरंभ हो गए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल स्टोन रेन्स ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, जो ओले थे वो घर पर, बगीचे पर, हिल साइड यानी पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड यानी फसल के खेतों पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर गिरते रहे। एंड द हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स, और ओलों ने उसकी सारी फसल नष्ट कर दी।
एंड लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सारो, और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई बिकॉज क्योंकि ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ खाने को नहीं था। तो अब वहाँ पर कोई था भी नहीं जो उसकी मदद कर सके, खाने को भी नहीं था। तो लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो के पास केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, और इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा फॉर हेल्प यानी मदद के लिए। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद कैसे की। हाउ डिड रिएक्ट टू दियर हेल्प, और उसने उनकी मदद पर कैसे रिएक्ट किया। बच्चों यहाँ पे लेंचो होना चाहिए था, तो हाउ डिड रिएक्ट लेंचो टू दियर हेल्प, तो हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, उसने लेंचो ने उनकी मदद पर कैसे रिएक्ट किया यानी कैसे प्रतिक्रिया दी। तो चलो बच्चों आओ इसके आंसर में चलते हैं। व्हेन पोस्टमैन सा अ लेटर फॉर गॉड, जब उसने एक पत्र भगवान के लिए देखा, किसने, पोस्टमैन ने। तो जब पोस्टमैन ने भगवान के लिए एक पत्र देखा, ही वेंट टू हिज बॉस, तो वो अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। द पोस्ट मास्टर ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, लेकिन वो तुरंत ही गंभीर हो गया। एंड टू मेंटेन राइटर्स फेथ इन गॉड, और राइटर्स यानी लेखक के विश्वास को भगवान में बनाए रखने के लिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू रिप्लाई दिस लेटर यानी इस पत्र का उत्तर देने का। ही कलेक्टेड 70 पीसोस, उसने 70 पैसे इकट्ठे किए विद द हेल्प ऑफ हिज कलीग्स यानी अपने सहकर्मियों के मदद से। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने इस धन को एक पत्र में रखा, एड्रेस टू लेंचो यानी लेंचो के पते में। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन उसने पूछा था कि उसने कैसे रिएक्ट किया। तो व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो को पत्र मिला, ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, तो लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी यानी धन को देखकर, या धन को देखने पर उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने धन को गिना, ही बिकेम एंग्री, तो वह नाराज हो गया, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि उसे केवल 70 पीसोस ही मिले थे। चलो बच्चों इसको दोबारा देख लेते हैं। व्हेन पोस्टमैन सा अ लेटर फॉर गॉड, जब पोस्टमैन ने भगवान के लिए एक पत्र देखा, ही वेंट टू हिज बॉस, तो वो अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। द पोस्ट मास्टर ब्रोक आउट लाफिंग, तो पोस्ट मास्टर तेजी से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, लेकिन लगभग वह तुरंत ही गंभीर हो गया। एंड टू मेंटेन राइटर्स फेथ, और राइटर्स यानी लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए इन गॉड भगवान में, ही डिसाइडेड टू रिप्लाई दिस लेटर, उसने यह निर्णय लिया कि वह इस पत्र का उत्तर देगा। ही कलेक्टेड 70 पीसोस, उसने 70 पैसे इकट्ठा किए विद द हेल्प ऑफ हिज कलीग्स यानी अपने सहकर्मियों के मदद से। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, और उसने इस पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और उसमें लेंचो का पता लिख दिया। और फिर लेंचो का रिएक्शन क्या था, कैसे उसने रिएक्ट किया। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो को यह पत्र मिला, ही डिड नॉट शो एनी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, तो उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी यानी इस धन को देखकर। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने उस पैसे को गिना, ही बिकेम एंग्री, तो वह नाराज हो गया, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, उसे केवल 70 पैसे ही मिले थे। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में आपको पता है इस केस द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लेंचो एंड द पोस्ट मास्टर, यानी इसमें लेंचो और पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच पूछा है। तो बच्चों हमने इस कैरेक्टर स्केच को कुछ इस तरह से लिखा है कि जो है तो बड़े कम शब्दों में, पर बच्चों अगर कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में केवल आपसे एक ही कैरेक्टर को पूछा जाता है, यानी एक ही व्यक्ति का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, लेंचो का या फिर द पोस्ट मास्टर का, तो हमने इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आप एक का भी लिखेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। हमने इस हिसाब से उसमें शब्दों का प्रयोग किया है। तो चलो बच्चों आओ इसे देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखा है। तो इंट्रोडक्शन,
लेंचो वाज अ पुअर फार्मर एंड हार्ड वर्किंग। लेंचो एक गरीब किसान था और बहुत ही मेहनती था। ही लिव्ड इन अ हाउस, वह एक घर में रहता था, विच वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। हिज फेथ इन गॉड, भगवान में उसका विश्वास। तो लेंचो हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में दृढ़ विश्वास था। इनोसेंट मैन, वो कैसा था, मासूम व्यक्ति था। तो लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो नहीं जानता था दैट कि देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड, कि कोई भी इस तरह से जीवित व्यक्ति भगवान नहीं है, भगवान के रूप में नहीं है। हु कुड सेंड हिम मनी, जो उसे पैसा भेज सकता है। आप लोग भी जानते हैं कि भगवान हमारी मदद करता है, लेकिन अदृश्य रूप से। कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान किसी को कुछ देने आता हो, है ना। तो अब वो इतना मासूम था, इतना अनजान था, इतना चाइल्ड लाइक था कि मतलब उसे ये था कि भगवान हमको पैसे दे गए। सोचो ज़रा, इसीलिए हमने बोला इनोसेंट मैन। लेंचो डिड नॉट नो दैट, लेंचो को नहीं पता था कि देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन, कि कोई ऐसा भी जीवित प्राणी होगा एज गॉड, भगवान की तरह, हु कुड सेंड हिम मनी, जो उसे पैसे भेज सकता है। चलो बच्चों, अगला कंक्लूजन देते हैं। तो सो सीइंग ऑल दीज, इसलिए इस सब को देखकर वी कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट कि लेंचो वाज अ गुड पर्सन, लेंचो एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा व्यक्ति था। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, और उसके अंदर भगवान में बड़ी आस्था थी, बड़ा विश्वास था। तो कंक्लूजन में हमने क्या बोला, सो सीइंग ऑल दीज थिंग्स, यानी इन सभी चीज़ों को देखने पर वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि लेंचो वाज अ गुड पर्सन, लेंचो एक अच्छा आदमी था। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, और उसे भगवान में एक बहुत ही विश्वास था। तो चलो बच्चों, लेंचो का कैरेक्टर स्केच पूरा हुआ। अब चलते हैं जरा पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर स्केच की तरफ। चलो बच्चों, तो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच क्या कहता है। इंट्रोडक्शन में हम बोलेंगे द पोस्ट मास्टर वाज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, जो पोस्ट मास्टर था वो एक बहुत ही दयालु हृदय का व्यक्ति था। ही हेल्प्ड लेंचो, और उसने लेंचो की मदद की थी। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या बोला, द पोस्ट मास्टर वाज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही दयालु हृदय का व्यक्ति था। ही हेल्प्ड लेंचो, और उसने लेंचो की मदद की थी। दूसरे नंबर में हिज सेंसिबिलिटी, उसकी समझदारी। तो ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड, यानी वह समझता था, वह जानता था डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड, यानी भगवान में इतने गहरे विश्वास का मतलब। दैट इज सोन बाय लेंचो, जो लेंचो के द्वारा प्रकट किया गया था, या लेंचो के द्वारा दिखाया गया था। तो ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड, यानी भगवान में इतने गहरे विश्वास को वह समझता था। दैट इज सोन बाय लेंचो, जो लेंचो के द्वारा दिखाया गया था या प्रकट किया गया था। हिज नेचर टुवर्ड्स लेंचो, उसका जो स्वभाव था लेंचो के प्रति कैसा था। तो द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो बाय गिविंग देम 70 पीसोज, यानी उसका जो व्यवहार था, नेचर था, वो क्या था, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद की थी। गिविंग देम 70 पीसोज, यानी 70 पैसे दे करके उसने लेंचो की मदद की थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इम्फेटिक पर्सन, सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वह खुशी महसूस करता था, संतुष्टि महसूस करता था। व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी, जब लेंचो ने धन को प्राप्त किया। एज ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, जैसे कि वो दूसरे की मदद करने को ही पसंद करता था या प्यार करता था। तो ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, उसने खुशी और संतुष्टि महसूस की। व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी, जब लेंचो ने धन को प्राप्त किया, लिया। एज ही लव टू हेल्प अदर्स, जैसा कि वो दूसरों की मदद करना ही पसंद करता था या दूसरों की मदद करने को ही प्यार करता था। कंक्लूजन में बच्चों हम ये कह सकते हैं, इन द लास्ट, अंत में वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि दैट पोस्ट मास्टर वाज वेरी हेल्पफुल, कि जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही मदद करने वाला व्यक्ति था। एंड ग्रेट पर्सन, और बहुत ही महान व्यक्ति था। तो इन द लास्ट, अंत में वी कैन से दैट पोस्ट मास्टर वाज वेरी हेल्पफुल एंड ग्रेट पर्सन, अंत में हम लोग यही कह सकते हैं कि पोस्ट मास्टर एक बहुत ही मदद करने वाला एंड ग्रेट पर्सन, और बहुत ही महान व्यक्ति था। तो चलो बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इस बार आपकी
रीडर में नया ऐड किया गया है। अगर आप न्यू बुक्स लेंगे तो आपको मिलेगा, पुरानी बुक्स में नहीं मिलेगा। बच्चों ये पिछली साल आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया और इस साल भी पूछा गया। इसी को देखते हुए राजीव प्रकाशन ने इस क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। तो अगर आपके पास न्यू बुक है तो ठीक है, अगर पुरानी बुक है तो इसे ज़रूर लिख लेना, क्योंकि आपको किताब में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि आपके स्कूल में भी इसे न लिखवाया जाए। चलो, तो क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लैंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो लैंचो वाज अ पुअर फार्मर, लैंचो एक गरीब किसान था। एंड ही लिव्ड इन अ हाउस, और वो एक ऐसे घर में रहता था, विच वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। एंड हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, और उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। ड्यू टू हेल स्टोन्स, यानी ओलों के कारण। ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। एंड देयर वाज नो वन, और वहाँ कोई भी नहीं था, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सके। ही हैड ओनली वन होप, तो उसके पास केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, और इसीलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। तो बच्चों बड़े ही कम शब्दों में हमने उत्तर देने की कोशिश की है। हमें लगता है आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। और ऐसे ही आंसर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही छोटे छोटे कम शब्दों के आंसर्स आपको हर लेसन में देखने को मिलेंगे, और जो बहुत ही सटीक होंगे और आपको पूरे नंबर भी दिलाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको पूरा कोर्स प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री तीनों कवर करेंगे, और ग्रामर भी आपको पढ़ाएंगे। 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करवाएंगे। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें। तो लैंचो वाज अ पुअर फार्मर एंड ही लिव्ड इन अ हाउस विच वाज ओनली वन इन द इंटायर वैल्यू। लैंचो एक गरीब किसान था और वह एक ऐसे घर में रहता था जो अकेला था, इंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। एंड हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, और उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। ड्यू टू हेल स्टोन्स, यानी ओलों के कारण। ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। देयर वाज नो वन हु कुड हेल्प हिम, और वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अब जब कोई मदद करने वाला नहीं था तो ही हैड ओनली वन होप, उसके पास केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद की। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, और इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। तो चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर आपके समाप्त हुए। इंग्लिश विद ASR चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।